Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Simplified. In this video I am going to tell you about structure of atom, atomic number, mass number and how to write electronic configuration of an element. तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से. स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो बोहर मॉडल जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है, उसमें सेंटर में कोई भी एटम है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस. और उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, शेल्स होती हैं. ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ रफ डायग्राम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोहर मॉडल. ठीक है, लाइक दिस. ये सब डिस्टेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. अब प्रोटॉन्स जो है उसमें क्या, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या कोई चार्ज नहीं होता. तो ओवरऑल चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव. वी ऑल नो three subatomic particles are there, protons, neutrons and electrons in an atom, right. protons और nucleus कहाँ present होते हैं, at the center of the atom. और ये जो मैंने circular path जो ड्रॉ किया है ये क्या होता है, ऑर्बिट और शेल. क्या बोलते हैं इसे, ऑर्बिट और शेल. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन शेल्स में. इन सर्कुलर पाथ्स में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स. तो याद रहे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, पी फॉर प्रोटॉन्स, एन फॉर न्यूट्रॉन्स. और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव. ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, राइट. ऑर्बिट्स, और इन्हें क्या बोल देते हैं हम, शेल्स. इनमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनका नाम, जो न्यूक्लियस के पास सबसे पहले जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन. ठीक है, ये फर्स्ट शेल होती है, ये सेकेंड, 2 एंड 3 एंड सो ऑन. ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब हम करते हैं एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट उसको हम डिनोट करते हैं जेड से, जी. ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और या यहीं पे लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ना हो. ओके, तो वो एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम. सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हो, और Na पॉजिटिव. सोडियम जो केटाइन होता है उसमें उसका आयन है ना ये, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव अगर चार्ज आ गया दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया, रिमूव कर दिया उसमें से. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 और 11. हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. अब न्यूट्रल कौन सा है, किस पे, कौन सी स्पीशीज़ है, दोनों में से कौन सा एटम है जिस पे चार्ज नहीं है, तो ये, राइट. ये Na लिखा ना, दैट मीन्स न्यूट्रल एटम. उसमें कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 11 है. ठीक है, तो ये था एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द सम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिनोटेड बाय ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर दें, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को. ठीक है, मान लो
हमारे पास दिया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 7 and protons are also 7, then its mass number will be equals to 7 plus 7 is equals to 14. ठीक है, तो ये था मास नंबर. नाउ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. मान लो हमारे पास है कोई भी एलिमेंट. पहले मैं बताती हूँ कि अगर उसका सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका मास नंबर जो है वो ऐसे सुपरस्क्रिप्ट लिखोगे. मास नंबर ए से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे मैं ए लिख रही हूँ, और उसका जो एटॉमिक नंबर है एज अ सबस्क्रिप्ट. जैसे हमारे पास जेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे तो करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. और आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सिंबल है किसी एलिमेंट का, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, यहाँ पे लिख दोगे. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसको यहाँ पे, ठीक है. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर. तो ये हो गया हमारे पास सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. अब हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है. मान लो आपको कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स are 8, number of neutrons are also 8. write down the symbol of the element. ठीक है, आप कैसे लिखोगे. मान लो हम x से डिनोट करते हैं उसके सिंबल को भी, तो हमारे पास यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में क्या आएगा मास नंबर. नाउ मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, राइट. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8 प्लस 8 16. तो हम 16 कहाँ पे लिखेंगे मास नंबर एज अ सुपरस्क्रिप्ट. अब हमारे पास रह गया एटॉमिक नंबर जो है हमें एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना होता है. तो क्या होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट. तो कितने प्रोटॉन्स है 8, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 8. इज इट क्लियर. ऐसे आप सिंबल लिखोगे, ओके. तो नेक्स्ट हम करते हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये 9th 10th के लिए यूज़फुल होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में थोड़ा एडवांस आ जाता है कि कैसे लिखना है. तो ये बेसिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होता है एटम्स में, ठीक है. तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी बोल देते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक. क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स. जो आपको शेल्स बताई थी ना एटम के स्ट्रक्चर में, डिफरेंट शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने KLMN शेल्स की थी हमने, ठीक है, डिस्कस किया था हमने पहले. मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखनी है तो क्या हमारे पास शेल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी शेल में वो कितने हो सकते हैं. मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल्स टू 2n². अब n क्या है, वो जो हमने k के लिए 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट शेल किया था, राइट. l के लिए 2. तो n की वैल्यू क्या है. n क्या हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके. तो फर्स्ट शेल जैसे k शेल है हमारे पास, यहाँ पे k शेल है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम फिल कर सकते हैं. यू कैन सब्सटीट्यूट वैल्यू फॉर k शेल 2 1², राइट. 1 why 1 here because it is the first shell. तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है. अब अगर हम बात करें सेकंड शेल की L,
2, इट विल बी 8। मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, ठीक है, 8 से कम भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं, 8 फिल कर सकते हैं। देन m, फॉर m वैल्यू ऑफ n इज 3, राइट, 18 एंड सो, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 18। लेकिन एक जो चीज़ ज़रूरी है इसमें, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपको शेल्स जो है वो स्टेप वाइज फिल करनी है। स्टेप वाइज मतलब पहले आपको के शेल में फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जब तक उसमें 2 फिल नहीं हो जाते तब तक आप नेक्स्ट में मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो तब तक आप नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे ही हम स्टेप वाइज चलते रहेंगे, जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल करते तब तक हम नेक्स्ट m में नहीं मूव करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है कि स्टेप वाइज हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं। तो थर्ड क्या है कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें, आउटर मोस्ट शेल वो होती है जिसमें हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल भी बोल देते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज़्यादा, नॉट मोर देन 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने आप आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, ओनली 8, मैक्सिमम 8, नॉट ओनली 8, मैक्सिमम 8, ओके। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट 9। आप 9 फिल नहीं कर सकते आउटर मोस्ट। अगर आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसमें 8 फिल करके बाकी का जो 1 बच गया वो नेक्स्ट में फिल करोगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास, हम एग्जांपल्स जो है वो ट्राई करते हैं। फर्स्ट, सोडियम। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इज 11, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऐसे लिख लो पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 11। नाउ हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे शेल्स लिख लो, KLMN। तो सबसे पहले रूल क्या था कि आपको पता है कि के शेल फर्स्ट शेल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 2, 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 11, तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, 2। नेक्स्ट L शेल है, L सेकेंड शेल है, इसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, 2 × 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दी, मैक्सिमम 8 कर सकते हैं। 2 + 8 10, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रह गए हैं, 1 ओनली, तो वो हम इसमें फिल कर दें, ठीक है। 2 8 1, तो ये जो जिस शेल में हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल किए इसे क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, ठीक है। 2 8 1, तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, 2 8 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ऐड करके देख लो, 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं आयन की, जैसे हमारे पास है Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव जो आयन है, सोडियम आयन है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया गया। अगर +2 होता दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए, ठीक है। तो Na पॉजिटिव मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na पॉजिटिव की, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, 8 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 10। नाउ वी विल नॉट फिल इलेक्ट्रॉन इन M शेल, व्हाई, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। What is the configuration of sodium atom? It is 2 8 1. What is the electronic configuration of sodium ion? It is 2 8. Why 2 8? Because सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। ये केटाइन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो ना,
अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाए, जो स्पीशीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं हम? कैटायन बोलते हैं। तो सोडियम कैटायन जो है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8। अब एक और एग्जांपल जो है वो ट्राई करते हैं, कैल्शियम। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर 20 इन कैल्शियम। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम शेल्स का नाम लिख लेते हैं, KLMN, राइट। तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं? 2, L में 8, टोटल कितने हो गए? 10। अभी भी हमारे पास कितने हैं? 10 और रहते, तो हम ऐसे लिख देंगे 10। नो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आउटर मोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट मतलब जिसमें आप लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो। तो फिर हम कैसे करेंगे? कैसे सही होगा? 2, 8, इसमें कितने फिल कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाकी के 2 इन द नेक्स्ट, लाइक दिस। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 8, 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट एटम्स की लिखनी, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। वो अभी हमने डिस्कस किया कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, KLMN। सबसे पहले आप ऐसे लिख लोगे। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो क्या आएगा? 2, 8 और आउटर मोस्ट शेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है? 2, 8, 1। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन होता है Cl नेगेटिव, ठीक है। Cl नेगेटिव है। क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। तो क्लोराइड आयन जो है उसका क्या मतलब है? अगर नेगेटिव चार्ज हो, इसे हम क्या बोलते हैं? एनायन। तो एनायन का मतलब है, अगर हमारे पास -1 है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे इसमें। तो 17 + 1 क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन? वही चीज़ करेंगे हम, KLMN। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 2। कितने रह गए? 16। तो यहाँ पे अगेन वी विल फिल 8 आ गया। आपको होगा कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं फिल कर दिए? आपको बताया था कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? 2n² फॉर्मूला से। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 8। तो यहाँ पे मैंने 8 मैक्सिमम फिल कर दिया। आफ्टर दिस हमारे पास कितने बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? M श्योर। तो क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8, 8। तो अगर क्लोरीन की लिखनी होती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या आती? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, राइट। तो 2, 8 और यहाँ पे कितने रह गए? 8 + 2 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ये क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्लोरीन एटम। This is the electronic configuration of chlorine atom and this is the electronic configuration of chloride ion Cl negative, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।